होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मशरूम को ताजा रखने के लिए 2 लाख रुपए का महंगा कोल्ड स्टोरेज बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सोचिए, अगर आप सिर्फ पुराने और रिसाइकिल किए गए सामान से एक ऐसा मॉड्यूलर कोल्ड स्टोरेज बना सकें जो दूर दराज के गर्म और नमी वाले इलाकों में भी मशरूम को कई दिनों तक ताजा रख सके। यह सिर्फ एक DIY प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि फसल बचाने, खराब होने वाले नुकसान को कम करने और कमाई बढ़ाने का एक नया तरीका हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर निर्माण के दौरान एक छोटी सी गलती हो गई तो पूरा सिस्टम बेकार भी साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम हर स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। गर्म और उष्णकटिबंधीय इलाकों में मशरूम की सबसे बड़ी समस्या उत्पादन नहीं, बल्कि कटाई के बाद उसे सुरक्षित रखना होती है। मशरूम में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह जल्दी खराब हो सकता है। अगर किसान बाजार तक पहुंचने में देर कर दे या आसपास ठंडी जगह उपलब्ध न हो, तो अच्छी खासी फसल खराब हो सकती है। इसी वजह से कई छोटे किसान अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। दूसरी ओर बड़े कमर्शियल कोल्ड रूम बहुत महंगे होते हैं, जिन्हें हर किसान खरीद नहीं सकता। ऐसे में कम लागत वाला मॉड्यूलर और रिसाइकिल सामग्री से बना समाधान बेहद उपयोगी हो सकता है। अब सवाल है कि मॉड्यूलर कोल्ड स्टोरेज होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो यह छोटे छोटे हिस्सों से बना ऐसा स्टोरेज सिस्टम है जिसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसे पूरी तरह नई सामग्री से बनाने की जरूरत नहीं होती। पुराने लकड़ी के पैलेट, प्लास्टिक ड्रम, फोम शीट, इंसुलेशन पैनल, इस्तेमाल हो चुके एयरटाइट कंटेनर और कुछ साधारण हार्डवेयर की मदद से इसकी मजबूत संरचना तैयार की जा सकती है। इससे लागत कम रहती है और बेकार समझी जाने वाली चीजों का दोबारा उपयोग भी हो जाता है। अब बात करते हैं उन सामग्रियों की जिनकी जरूरत पड़ सकती है। उदाहरण के लिए लकड़ी के पुराने पैलेट से फ्रेम बनाया जा सकता है। फोम शीट या इंसुलेशन बोर्ड तापमान को स्थिर रखने में मदद करते हैं। प्लास्टिक शीट या एयरटाइट लाइनर नमी को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। अगर बिजली उपलब्ध हो तो छोटा कूलिंग सिस्टम या कम ऊर्जा वाला पंखा हवा का संतुलित प्रवाह बनाए रखने में मदद कर सकता है। यदि बिजली सीमित हो तो बेहतर इंसुलेशन और सही वेंटिलेशन भी तापमान में उतार चढ़ाव कम करने में मदद कर सकते हैं। निर्माण की शुरुआत एक मजबूत फ्रेम से होती है। इसके बाद दीवारों और छत पर इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी अंदर कम प्रवेश करे। फिर हवा के आने जाने का ऐसा रास्ता बनाया जाता है जिससे अंदर की नमी बहुत ज्यादा न बढ़े और मशरूम पर पानी की बूंदें जमा न हो। अंत में अंदर ऐसी रैक या क्रेट लगाए जाते हैं जिनमें मशरूम के बॉक्स व्यवस्थित तरीके से रखे जा सकें। सही व्यवस्था रखने से हवा सभी बॉक्स तक पहुंचती है और स्टोरेज अधिक प्रभावी बन सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है तापमान और नमी की निगरानी। सिर्फ ठंडक होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि अंदर बहुत अधिक नमी जमा हो जाए या हवा का प्रवाह रुक जाए तो फफूंदी और अन्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए समय समय पर तापमान और नमी की जांच करना जरूरी है। एक साधारण थर्मामीटर और हाइग्रोमीटर भी इस काम में काफी मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं लागत की। यदि उपलब्ध रिसाइकिल सामग्री का सही उपयोग किया जाए तो शुरुआती खर्च पारंपरिक कमर्शियल कोल्ड स्टोरेज की तुलना में काफी कम हो सकता है। हालांकि वास्तविक लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके पास कौन सी सामग्री पहले से उपलब्ध है, स्थानीय कीमतें क्या हैं और आप किस क्षमता का स्टोरेज बनाना चाहते हैं। इसीलिए निर्माण शुरू करने से पहले एक अनुमानित बजट तैयार करना समझदारी होगी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो पूरे प्रोजेक्ट को कमजोर बना सकती हैं। जैसे इंसुलेशन में गैप छोड़ देना, स्टोरेज को सीधी धूप में रखना, हवा के प्रवाह का सही प्रबंध न करना या मशरूम के बॉक्स को बहुत कसकर भर देना। ये छोटी छोटी बातें तापमान और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए निर्माण के दौरान हर चरण पर सावधानी रखना जरूरी है। अगर यह सिस्टम सही तरीके से तैयार और उपयोग किया जाए तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि मशरूम को बाजार तक बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए अधिक समय मिल सके। इससे खराब होने की संभावना कम हो सकती है, गुणवत्ता बेहतर बनी रह सकती है और किसान को बेहतर दाम मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। ध्यान रहे, परिणाम मौसम, प्रबंधन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। भविष्य में इस तरह के सिस्टम को और भी उपयोगी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले छोटे कूलिंग सिस्टम,
डिजिटल तापमान मॉनिटरिंग या ऐसे मॉड्यूल जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से जोड़ा जा सके। इन सुधारों से दूरदराज के इलाकों में भी मशरूम भंडारण को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो मशरूम की खेती करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसे कम लागत वाले कूलिंग आइडिया के बारे में बात करेंगे जो सीमित बिजली वाले क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकता है।